तो आपको जीवन में अगर स्थिरता चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको अंदर मुड़ना पड़ेगा। भूत माने बुलबुला है, अंदर ऊर्जा तो है, लेकिन बाहर शरीर और मन का एक स्तर वासना का, कामना का, अतृप्त इच्छा का वो अटक गए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम बाहर की दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं, शरीर के माध्यम से जीने की कोशिश करते हैं। तो मरने के बाद भी हम दूसरे का शरीर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वासनाएं, कामनाएं अगर शरीर जाने के बाद, मन जाने के बाद अगर आपकी अतृप्त रही, तो आप गए काम से, आप भटकेंगे और दूसरों को तकलीफ देंगे, इस दुनिया को नर्क बनाएंगे। अगर आपके जीवन में दुख है, दर्द है, निराशा है, यातनाएं हैं, तो समझ लेना आप बाहर की दुनिया में भटक गए, शरीर और मन के स्तर पर भटक गया। जैसे आप अनंत दिशा में मुड़ते हैं, वो आपका अंदर का मुड़ना है। अगर आप अंदर मुड़ते हैं तो आप पाएंगे वहां पे अनंत विस्तार है। एक पिंड में ब्रह्मांड छिपा है। अगर आप एक सेल को देखोगे तो पूरा एक शरीर में जितने हैं आप इंद्रियां हैं, जितने सिस्टम है, वो सब सिस्टम एक सेल में है। अगर एक सेल है वो अगर अलग कर दी, उससे आपका पूरा ढांचा वापस बनाया जा सकता है। देखना, चखना, सूंघना, सुनना और स्पर्श करना, इनके माध्यम से हम जितना इस जीवन को जान सकते हैं, उससे कई गुना अनंत हम इंद्रिय से परे जाके अपने बोध से जान सकते हैं। आपकी जो कोशिश है, अभी जो आप जो भी कर रहे हैं, आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा पद कमाना चाहते हैं, ऊंचा, आप बहुत अच्छा ऐशो आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये सब कोशिश आप क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि आपके अंदर कोई बैठा है जो ऐशो आराम से पहले से है, वो पहले से अमीर है, वो पहले से आनंद में है। अंदर की ओर मुड़ो, हमेशा शांत रहो। कितनी भी मुश्किल घड़ी आ जाए, आप इस इंद्रियों को बंद करो, शांत हो जाओ। जब मुश्किल घड़ी हो तो आपको अंदर मुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही हो जो आपका ख्याल रख सकते हो, आपका भला कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और अंदर मुड़ना मतलब आपको ध्यान में जाना होगा, जागृत रहना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा। वर्तमान में आपकी ऊर्जा मजबूत हो जाती है, और जो लोग भूतकाल में और भविष्य काल में जीते हैं, उनकी ऊर्जा क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो हमेशा भूतकाल में जीते, सोचते रहते, जो भविष्य काल की कल्पनाएं करते रहते हैं, वो लोगों का जीवन ऊर्जा पूरी खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं। लोग जो अभी जी रहे, जो कर रहे, उसमें जी रहे, उन लोगों की ऊर्जा और बढ़ती है। इसलिए आपने देखना, जो मनपसंद काम करता है वो कभी थकता नहीं, उसे कभी ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होती। मुड़े होते, खुशी में, आनंद में इंसान अंदर मुड़ा होता है, सुख में बाहर भटका हुआ होता है। तो अपने जीवन को उल्लसित बनाइए, अंदर मुड़िए, थोड़ी साधना कीजिए, योग का अभ्यास कीजिए और इस जीवन को उन्नत बनाइए। दोस्तों, मनुष्य का जीवन दो आयामों में बटा हुआ है, एक बाहर का जीवन, एक अंदर का जीवन। वो किस आयाम में ज़्यादा रमता है, उसके ऊपर ही उसके जीवन का जो स्तर होता है वो निश्चित होता है। अगर हमारे जीवन में एक ओछापन है, एक शुद्रता है, दुख है, यातनाएं हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन बाहर की दुनिया में फैला हुआ है। अगर आपके जीवन में शांतता है, मौन है, स्थिरता है, तो आप अंदर मुड़े हुए। अंदर का जो जीवन है उसमें थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि जब हम अंदर मुड़ने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंखें बंद कर लिया और अंदर मुड़ लिए। इतना भी आसान नहीं है। अंदर और एक चीज़ है जो आपको बाहर की दुनिया से जोड़ती है, उसे हम मन कहते हैं। अंदर मुड़ना मतलब अंदर का जो जीवन है वो शरीर और मन से परे है। जिन चीज़ों को आप इंद्रियों से संपर्क नहीं कर सकते, वो अंदर का जीवन है। और जिन चीज़ों को आप आपके कर्मेंद्रिय से स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो बाहर का जीवन है। तो मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो उसे बाहर के जीवन से संपर्क करवाती। तो सवाल ये हमें आता है जहन में कि अगर इंद्रियों से आगे ही जाना है तो इंद्रियां क्यों दी? अगर शरीर और मन से आगे ही जाना है तो हमें शरीर और मन क्यों मिला? सीधा ऊर्जा में हमें क्यों नहीं रखा? तो ये एक थोड़ा बचपना है, अज्ञान की वजह से ये सवाल उठते हैं।
आपको कहीं जाना है तो आपको आपकी मंजिल तक जाने के लिए अगर किसी ने आपको साधन दिया तो क्या आपको साधन देना गलत बात है? समझ लीजिए कि पुराने ज़माने में लोग पेन से लिखते थे, हाथों से लिखते थे, याद रखते थे, बहुत मुसीबत होती थी, भूल जाते थे, गलतियां करते थे, बड़े बड़े प्लानिंग नहीं कर सकते थे, तो लोगों ने अभी कंप्यूटर बनाया, एक साधन मिला हमें, मोबाइल मिला। कंप्यूटर को और टेलीफोन को एक साथ करके हमने मोबाइल बनाया, स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं, वो एक साधन है, एक अच्छी बात है। हम एक जगह बैठ के पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये जो है आगाज, ये मोबाइल के बारे में है। अगर मेरे हाथ में एक मोबाइल हो तो मैं पूरी कंपनी संभाल सकता हूं, इतनी उसमें ताकत है। लाखों युवाओं ने अपना करियर बनाया इस मोबाइल की मदद से। तो मोबाइल एक अच्छी चीज़ है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये लोगों तक पहुंचने का बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन आपने अगर रास्ते को ही मंजिल बना ली, रास्ते पे ही आपने घर बना दिया, रास्ते पे ही आप डेरा डाले, तंबू डाले, उधर ही रहने लगे, तो लोगों के लिए और आपके भी लिए वो क्या बनेगा? एक मुसीबत बनेगी। तो ऐसे ही हो गया, हमने मोबाइल के अंदर ही जीवन को देखना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया? पागलपन हो गया। मजाक से लोग कहते थे पहले लोग बाइल के पीछे घूमते थे, अभी मोबाइल के पीछे घूमते, बस इतना फर्क हो गया। बाइल के आगे मोह आ गया, तो बाइल को भी मोबाइल में ढूंढते। पहले असलियत में जीते थे, अभी वर्चुअल लाइफ जीने लगे, एक आभासी जीवन को सच मानने लगे, तो और मुसीबत हो गई। जैसे कि बंदर के हाथ में आप कुछ भी दे दो तो उसका गलत ही इस्तेमाल करता है, खुद के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वैसे आज हर मनुष्य शेख चिल्ली बन रहा है, खुद के ही खिलाफ काम करता है। उसे जो साधन मिला है उससे अपना जीवन और बेहतर करे, जितनी उसे ज़रूरत है उससे उसका सही इस्तेमाल करे और अपने जीवन को और सफल और समृद्ध बनाए, उसका मज़ा ले। प्रकृति ने जो भी बनाया वो आपकी खुशहाली के लिए बनाया, आपकी सुविधा के लिए बनाया, लेकिन उसमें अटक कर हम हमारे जीवन को और मुश्किल बना लेते। इसके पीछे पूरा क्या है? अज्ञान है हमारा। तो ठीक वैसे जैसे मोबाइल के बारे में हमने अभी बातें की कि मोबाइल से हमारी दुनिया और बेहतर हो गई है, लेकिन उससे जो हम गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके बेहुदा इस्तेमाल करते हैं, बेलगाम इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से वो हमारे लिए मुसीबत बन गया। और आप देखना, सर्वे करना, मोबाइल लोगों की उन्नति कर रहा है या उनके अधोगति का कारण बन रहा है? उनके जीवन में वो एक विकास का साधन है या उनका जीवन भकास करने का साधन है? हाँ, कौन से भी क्षेत्र में देखो, आपके लिए बहुत सारे मतलब मौके वहां पे दिखते हैं। तो जब ज़्यादा मौके दिखते हैं तो आदमी क्या हो जाता है? बावला हो जाता है, ये करो क्या वो करो। हाँ, नौकरी हो तो भी बावला होता है और छोकरी हो तो भी बावला होता है। ज़्यादा ऑप्शन आ गए तो बावला हो जाता है। हाँ, बराबर है ना? तो आज जो मनुष्य है वो वास्तविकता में भटका हुआ है और वो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने बहुत मौके हैं, बहुत ऑप्शन है। तो ठीक ऐसे हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन जितना आप बाहर ढूंढेंगे उतना आप भटकेंगे। तो आपको जीवन में अगर स्थिरता चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको अंदर मुड़ना पड़ेगा। पहले अपने अंतरतम से पूछो कि मोबाइल का मैं इस्तेमाल कैसे करूं, सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, मेरे अंदर उससे क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या निर्मित हो रहा है। मैं सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रहा, मैं आपको मोबाइल का उदाहरण देकर शरीर और मन की बात कर रहा हूं। शरीर और मन आपको साधन मिला है, इससे आप उन्नति कर लो। आपको ये आपकी मंजिल तक जाने के लिए एक व्हीकल मिला है, इसका सही रखरखाव करो, इसका सही इस्तेमाल करो। लेकिन हम उसके अंदर अटक जाते हैं, मैं, मेरा, तो मुश्किल ही हो जाती है।
जो मैं कह रहा है वो अंदर है, शरीर जाने के बाद भी वो मैं कहता है, जिसे हम भूत कहते हैं। अगर शरीर तुम हो तो उसे जलाने के बाद भी तुम जिंदा रहते कैसे हो? एक सवाल है। आप कोई भी चीज देखिए, जो वस्तुएं हैं, किसी वस्तु में अगर कभी कभी अचानक से एक बिजली पैदा हो जाती है, आप जब ठंड के मौसम में सोते तो रजाई ओढ़ते ऊपर से, तो बाहर ठंड होती है और अंदर गर्मी होती है, तो कॉन्ट्रास्ट पैदा हो जाता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होता है, तो फ्रिक्शन से वहाँ पे बिजली कड़कने लगती है। तो आपने अगर ऐसा हाथ फेर दिया ना, तो तर 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 करके पूरा, जैसे कि आसमान में बिजलियाँ चमक रही हो, ऐसे पूरा आपकी रजाई क्या हो जाती है, वहाँ पे बिजलियाँ पैदा करती है। तो ये जो आपको दिख रहा है वो स्टैटिक एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ को अगर आप साइकिल को गति दो, मोटरसाइकिल को गति दो, फिर आप उसका एक्सीलरेटर 0 कर दो या आप पेंडल मारना बंद कर दो, तो भी साइकिल आगे चलती रहती है। वो पेंडल मारने के बाद भी उसका आगे जो चलना है वो उसका भूत स्वरूप है। किसी चीज का शौक बैठना, मतलब अब किसी चीज में कभी कभी मोबाइल है, आप बिजली से आप उसका कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर भी शॉक मारता है, कभी कभी एक झटका मारता है, फिर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कोई भी गैजेट हो बिजली पर चलने वाला, तो अपने अंदर वो बिजली को क्या करता है, स्टोर करता है, और जब उसको एक मीडिया मिलता है वो प्रवाहित हो जाता है। भूत भी वैसे ही है, वो आपके अंदर था जब जिंदा था तब, अभी भी उस आपके अंदर वो जिंदा है, जिसे हम भूत कहते हैं। वो जो शरीर का और मन का बचा हुआ ढांचा है, जो ऊर्जा के आजू बाजू उछल कूद कर रहा है। जैसे कि हवा के बाजू में एक पानी का एक परत चढ़ जाती है तो उसे हम बुलबुला कहते हैं। भूत माने बुलबुला है, अंदर ऊर्जा तो है लेकिन बाहर शरीर और मन का एक स्तर, वासना का, कामना का, अतृप्त इच्छा का, वो अटक गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम बाहर की दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं, शरीर के माध्यम से जीने की कोशिश करते हैं। तो मरने के बाद भी हम दूसरे का शरीर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसके माध्यम से जीऊं, उसके माध्यम से जीऊं। जब लोग डरपोक ज़्यादा थे, और जो डरपोक ज़्यादा होता है उसके माध्यम से ये ऊर्जाएं क्या करती है, प्रवेश कर देती है। मैं आपको अंदर और बाहर की दुनिया के बारे में बता रहा हूं। शरीर है आपके पास तो आपके लिए बंधन है, इसी शरीर में अटके। तो शरीर से मुक्त होने के बाद आप सभी शरीर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप उसी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं मरने के बाद, जो शरीर डरा हुआ है। अभी डरा हुआ शरीर मतलब क्या होता है? आपने देखा है, डरा हुआ आदमी ऐसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है ऐसा, तो उसकी शरीर भी सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर की ऊर्जा सिकुड़ जाती है। देखो, साधु संतों की ऊर्जा का जो स्तर होता है वो शरीर से बाहर फैला हुआ होता है, ऑरा दिखाते ना। और जो भूत होता है, या जो भी आप उसको डरा हुआ इंसान कहते हैं, उसका जो ऑरा होता है वो ऐसा सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है शरीर से भी, और शरीर का कुछ हिस्सा खाली छोड़ देता है, वहाँ से ऊर्जा पीछे हट जाती है। कभी कभी देखो, डरा हुआ इंसान है, उसके हाथ पैर में जान ही नहीं रहती। आपने देखा होगा, आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप डर जाते हैं तो आपके जो शरीर के कुछ अंग जो है वो नाकाम हो जाते हैं। आप हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रहती अपने आप। क्यों होता है? क्योंकि वहां से आपकी जो ऊर्जा है, आपके जो प्राण है वो पीछे हटते हैं, ऊर्जा शरीर पीछे हट जाता है। तो जहां खाली जगह बचती है वहां ये भूत की ऊर्जा प्रवेश कर देती है, और फिर वो वहां पे कंट्रोल कर लेती है, और उससे जो करना है वो करवा लेती है। ये वाकई सच है, साइंटिफिकली सच है। यहां पे अंदर मुड़ने की जो बात है वो मन और शरीर की नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं तो भूत तो भगवान बन जाता। भूत का मतलब है ऊर्जा के ऊपर शरीर और मन की वासना, कामनाओं की एक परत अटकी हुई है। तो हमेशा
याद रखना, अब अभी हम जिंदा हैं। वासनाएं, कामनाएं अगर शरीर जाने के बाद, मन जाने के बाद अगर आपकी अतृप्त रही तो आप गए काम से, आप भटकेंगे और दूसरों को तकलीफ देंगे, बस इस दुनिया को नरक बनाएंगे। और ये मरने के बाद ही होता है ऐसा नहीं, ये जिंदा जीते जी हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को नरक बना लिया है। अपनी कल्पनाओं ने, अपने विचारों में उन्होंने क्या कर दिया है, पूरा माहौल खराब करके रखा है। तो दर्द पैदा होने लगता है अंदर से, जहां से प्रेम, आनंद और उत्साह फूटना चाहिए, वहां से डर पैदा होता है, दर्द पैदा होता है। अगर आपके जीवन में दुख है, दर्द है, निराशा है, यातनाएं हैं, तो समझ लेना आप बाहर की दुनिया में भटक गए, शरीर और मन के स्तर पर भटक गया। तो आपको क्या करना है, जैसे कछुआ अपने पूरे पैर को अंदर खींच लेता है, अपने मुंह को अंदर खींच लेता है और जो अपना कवच है उसे ढाल बना लेता है, वैसे हमें हमारी इंद्रियों को अंदर खींचना है। इंद्रियां चाहती है कि वो देखना चाहती है, वो चखना चाहती है, वो सूंघना चाहती है, वो स्पर्श करना चाहती है, वो सुनना चाहती है, वो हर कुछ करना चाहती है, वो सोचना चाहती है, कल्पनाएं करना चाहती है। हम अगर उस इंद्रियों को पीछे हटा लें, उसके ऊपर कंट्रोल कर ले, तो अपने आप हम कहाँ मुड़ जाएंगे, अंदर। जब ध्यान में हम आंखें बंद करते हैं ना, कान भी बंद कर लेते हैं, तो ये अपनी ऊर्जा को अंदर मोड़ने का एक शास्त्रीय प्रयास है, जो हमारे पुरखों ने, हमारी परंपरा ने हमें सिखाया। तो सद्गुरु आज हमें वही बता रहे हैं कि जैसे आप अनंत दिशा में मुड़ते हैं, वो आपका अंदर का मुड़ना है। अगर आप अंदर मुड़ते हैं तो आप पाएंगे वहां पे अनंत विस्तार है। बाहर हमारी जो आंखें हैं वो कुछ हद तक देख सकती है, हमारे कान कुछ हद तक सुन सकते हैं। आपको पता है, हमारी आंखें पूरे स्पेक्ट्रम को नहीं देख सकती। प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम आता है, मतलब जितना प्रकाश आ रहा है उसमें से हम 0.1 के हिसाब से कुछ इतना ही हिस्सा देख पाते हैं। अगर उसका इतना स्पेक्ट्रम है, उसमें से बाल जितना बड़ा देख पाते हैं, बस। उससे ज़्यादा भी अगर ज़्यादा प्रकाश हो गया तो हम नहीं देख सकते, और कम भी हो गया तो अंधेरा हो जाता है, हम नहीं देख सकते। वहाँ पे इंफ्रारेड लगते हैं, इंफ्रारेड देख सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं देख सकती। जितने, जैसे कि हम बोलते हैं, जो रात में जो निशाचर जानवर चलते हैं, जैसे बिल्ली होती है, हाँ, तो ये जो होते हैं उल्लू होते हैं, ये रात में देख पाते हैं, तो उनकी आंखों में अलग ताकत होती। तो वैसे हमारे जो इंद्रियां हैं, वो देखना हो, सुनना हो, आपको पता है कुछ डेसिबल है उतना ही हम सुन पाते हैं। 20 से मेरे हिसाब से 2000 तक, कुछ 2000 के आगे अगर डीजे चलने लगा तो हमारे कान या तो फट जाएंगे या सुन नहीं पाएंगे, पर्दे जो हैं हमारे। और 20 के नीचे के साउंड को हम नहीं सुन सकते। व्हेल मछली जो है ना, वो कहते हैं कि 2000 किलोमीटर से वो पानी में क्या हो रहा है वो महसूस कर सकती है, सुन सकती है। और हाथी 2 किलोमीटर के अंतर से वो जमीन पे हो रही हड़कंप को सुन सकता है। तो हर प्राणी की अलग अलग क्षमता है। तो मनुष्य ने इसी आधार पर ये सब टेक्नोलॉजी बनाई। तो हमारे अंदर की जो दुनिया है, अगर हम इस आंखों को अंदर मुड़ेंगे, हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। ये दिव्य दृष्टि से आप आपके पिछले जन्म भी देख सकते हैं, आपके अगले जन्म भी देख सकते हैं, और आप पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को जान सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं एक पिंड में ब्रह्मांड छिपा है। अगर आप एक सेल को
देखोगे तो पूरा एक शरीर में जितने हैं आप इंद्रियां हैं, जितने सिस्टम है, वो सब सिस्टम एक सेल में है। अगर एक सेल है वो अगर अलग कर दी, उससे आपका पूरा ढांचा वापस बनाया जा सकता है। जो उसके क्लोन कहते हैं ना, क्लोन का मतलब आपके जैसा ही शरीर सेम टू सेम बन सकता है एक सेल से, सिर्फ एक सेल, एक कोशिका। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के मुंह में देखा तो ब्रह्मांड दिखा, वहां दिखा कि नहीं दिखा ये छोड़ दो, अपने सेल में तो दिख रहा है ना। तो उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। हेलो, जो उनके पास थी। आज के जो उपकरण हैं उनके पास में थोड़ा सा अंश है दृष्टि का। तो दिव्य दृष्टि क्या है? कुछ घटना घटने वाली है, पहले से पता चल जाता है। घटने वाली है, पहले से पता चल जाता है। ऐसा होता है, आपके बारे में होता है कभी कभी। तो ये दिव्य दृष्टि है। तो वही है, देखना, चखना, सूंघना, सुनना और स्पर्श करना। इनके माध्यम से हम जितना इस जीवन को जान सकते हैं, उससे कई गुना अनंत हम इंद्रिय से परे जाके अपने बोध से जान सकते हैं। इसलिए सद्गुरु हमें कहते हैं कि अंदर मुड़ो। आप शांत बैठेंगे ना, तो आप इस ब्रह्मांड के पूर्ण शक्ति को, पूर्ण अस्तित्व को छू सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि आप कुछ भी पूछें, आप कुछ भी सवाल करें या कुछ भी संदेश हो, तो उसके ऊपर जो बातें हम करते हैं वो कहाँ से आती है? वो डेटा कहाँ से आता है? हमें इतना पता है कि हमारे मेमोरी में स्टोर होता है और हम बोलते हैं। तो लोग पूछते हैं, सर आप कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं और कैसे बोलते हैं? अरे दोस्तों, अगर मैं तैयारी करके बोलने लगूं तो मेरे एपिसोड खत्म हो जाएंगे। सीरियल लंबी करनी तो कितनी लंबी करनी? हाँ, उसी किरदार को मार देना, उसको वापस जिंदा करना, ये कितनी बार करेंगे? हाँ, उसकी शादी कितनी बार करेंगे? हाँ, तो उसको एक लिमिट है। लोग भी बोर हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अंदर मुड़ गए तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि कथा अनंत क्यों है? क्योंकि वो अंदर से आती है। पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखी, फिर वो घटी। अगर पहले ही लिख चुके थे तो राम को पता था कि रावण आके लेके जाने वाला है, उसे पता था। हेलो, वो अपना अपना किरदार निभा रहे थे। तो हम भी यहाँ पे किरदार निभाने आए भैया। तो बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है वो बस किरदार है। इसमें इतना मत डूब जाना, इतना सीरियस मत होना। हाँ, अंदर मुड़ जाना। बाहर का जो दुनिया है वो दुनिया सीमित है, उसके कुछ मर्यादाएं हैं। आपकी जो कोशिश है अभी, जो आप जो भी कर रहे हैं, आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा पद कमाना चाहते हैं, ऊंचा, आप बहुत अच्छा ऐशो आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये सब कोशिश आप क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि आपके अंदर कोई बैठा है जो ऐशो आराम से पहले से है, वो पहले से अमीर है, वो पहले से आनंद में है। आप पहले से ही, अभी समझो ये कैमरा है, ये पहले से ही कैमरा है, इसको कैमरा कैसे बनाए? हेलो, वो पहले से ही क्या है, उसको कैमरा कैसे बना? अरे ये कोई सवाल हुआ क्या? वही तो आप पूछ रहे हैं, सर मुझे आनंद कैसे? अरे तो आनंद ही है, भूल गया है। हाँ, मन में, शरीर में अटक के तू भूल गया है। तू सर्वशक्तिमान है। अगर आपको समझ में आए कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे पिता, परम पिता परमात्मा है, इस सृष्टि का निर्माता जिसने हमें पैदा किया, वो अगर हमारा निर्माता है, हमारा बाप अगर इतना बड़ा है, हम डरेंगे? हेलो, अरे सादा एक कलेक्टर का लड़का हो, किसी एमएलए का लड़का हो, तो कैसे चलता है?
कैसे मस्ती में रहता है, तो आप उस परम पिता के औलाद हो। ये कब पता चलेगा? जब अंदर मुड़ेंगे। अंदर से आप उस परम पिता की औलाद हो और बाहर की दुनिया में आप किसी के शरीर से पैदा हुए हो। शरीर से आप नहीं पैदा हुए, आपका शरीर पैदा हुआ। हाँ? इसीलिए तो मरने के बाद, शरीर खत्म होने के बाद नाते खत्म हो जाते हैं, जो भी रिश्ते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। तो उससे छुटकारा पाना होता है। हेलो, आपके जो श्राद्ध वगैरह है ना, वो जितने भी लोग मर जाते हैं ना, उनसे छुटकारा पाना होता है। हेलो, उसमें अटकेंगे तो आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। वही आपके रिश्तेदार, माँ बाप, दादा दादी, जो भी है, भाई बहन, बीवी, अगर मरने के बाद अगर आप उनमें अटक गए ना, तो उनकी भी मुक्ति भटक जाती है और आपका भी जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है, साये में आ जाता है, खौफ में आ जाता है, क्योंकि वो आपके माध्यम से जीने की कोशिश करता है। तो जरा समझना इस खेल को। अंदर मुड़ेंगे तभी पता चलेगा ये अनंत शक्तियां हमारे पास में हैं और हम इस बाहर की दुनिया में, छोटी सी दुनिया में भटके हुए हैं। आप सम्राट हो और आप कोई एक किसी के गुलामी की तरह कोई जिंदगी जी रहे, एक क्षुद्र जिंदगी जी रहे। तो सद्गुरु हमें यही कह रहे हैं कि आप अंदर मुड़ो, आपको आपकी पहचान का पता चल जाएगा। आपने जो नाम लिया है, जो काम कर रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वो आपका असली घर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उनसे गद्दारी करो, उनसे प्रेम ना करो, उनकी जिम्मेदारी ना लो, बिल्कुल नहीं। अरे उनकी तो जिम्मेदारी लेनी है, उनसे तो प्रेम ही करना है। अगर हम जिन्होंने हमें पैदा किया, अगर उनसे प्रेम नहीं कर सकते तो आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन अटकना नहीं, प्रेम तो अटकाता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। वो आपको बंधन में डालेंगे, आप ना डालो उनको, आप ना अटको उनमें। समझदार बनो। जैसे कोई बच्चा खिलौने में अटक जाता है और आपको पता है कि बाढ़ आ गई है, घर में पानी घुसने वाला है, और वो बच्चा खिलौने में अटक जाता है, आप क्या करते हो? उसको झपट्टा मारते हो, उसका खिलौना फेंक देते हो, उसको हाथ में पकड़ लेते, भाग जाते, वो रोता है, चिल्लाता है। वैसे हमारी हालत है। ये प्रकृति, ये परमात्मा हमें वो खिलौने से मुक्त करना चाहता है, इस खिलौने से मुक्त करना चाहता है, लेकिन हम बाहर की दुनिया में अटके हैं। तो इससे प्यार हो गया ना, वो प्यार नहीं, आसक्ति है। वो क्या है? आसक्ति है। जो आपको बंधन में डाले, जो आप में दुख दे, वो आसक्ति है, वो प्रेम नहीं हो सकता। वही आज हमारे साथ हो रहा है। इसलिए सद्गुरु हमें कहते हैं कि आप अंदर की ओर मुड़ो, हमेशा शांत रहो। कितनी भी मुश्किल घड़ी आ जाए, आप इस इंद्रियों को बंद करो, शांत हो जाओ। कितनी भी मुश्किल, जब मुश्किल घड़ी हो तो आपको अंदर मुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही हो जो आपका ख्याल रख सकते हो, आपका भला कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि दूसरे को ही पता नहीं है खुद का, तो वो आपको क्या हेल्प करेगा, भले चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। तो आप पहले अपना बोध जागृत करो, और सब कुछ अंदर है, सब कुछ, हर सवाल का जवाब आपके अंदर है। आप उसको अंदर मुड़ के देखना, इस माया मोह से सबसे छुटकारा हो जाएगा। और अंदर मुड़ना मतलब आपको ध्यान में जाना होगा, जागृत रहना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा। वर्तमान में आपकी ऊर्जा मजबूत हो जाती है, और जो लोग भूतकाल में और भविष्य काल में जीते हैं, उनकी ऊर्जा क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो हमेशा भूतकाल में जीते, सोचते रहते, जो भविष्य काल की कल्पनाएं करते रहते हैं, वो लोगों का जीवन ऊर्जा पूरी खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं लोग। जो अभी जी रहे, जो कर रहे, उसमें जी रहे, उन लोगों की ऊर्जा और बढ़ती है। इसलिए आपने देखना, जो मनपसंद काम करता है वो कभी थकता नहीं, उसे कभी ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होती। अगर हमें ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, हम थक रहे हैं, तो समझ लेना आप जी नहीं रहे, आप मजबूरन जी रहे, आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो अंदर मुड़ के जियो, जीवन का आनंद लो, और अनंत उपलब्धियां आपके सामने हैं। वो बाहर के मौकों को क्या देख रहे हैं आप? अंदर इतने मौके हैं, इतना गहन शक्तियों का भंडार है, इतनी संपन्नता है अंदर कि आप मालामाल हो जाओगे। तो कोशिश करो, एक दिन में 1 घंटा
अंदर मुड़ने के लिए दे दो, और वो आपको सुबह देना पड़ेगा जो आपको मदद करता है। तो 1 घंटा आप आपको अंदर मुड़ने के लिए देंगे। आपकी इंद्रियां जो आपके हाथ में, आंखें हैं, कान हैं, आपकी त्वचा है, आपकी जीवा है, इनको आप बंद करो, दूसरों से स्पर्श ना करो, आंखों को बंद करो, कान को दबा लो, और धीरे धीरे कोशिश करो कि सब खुला हो फिर भी वो अंदर मुड़ा रहे। ऐसा वक्त आता है जब आपकी आंखें खुली है लेकिन आप अंदर मुड़े हैं, आप किसी से स्पर्श भी कर रहे हैं लेकिन वो स्पर्श आपको छू नहीं रहा है, क्योंकि आप आपके शरीर से ही हट गए। आप अब जब आपके शरीर से हट जाएंगे तो किसी का शरीर आपको कुछ नहीं कर सकता, भ्रष्ट नहीं कर सकता। आप आपका खजाना अंदर छिपा लेंगे। किसी को देख भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को सुन भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जब बहुत आप खुशी में होते हो तब आजू बाजू में कितना हल्ला गुल्ला है, क्या है, कितनी आवाज़ें हो रही है, कितने लाइट्स लग रहे हैं, आपको कुछ फर्क पड़ता है जब आप खुश रहते तब? क्योंकि आप अंदर मुड़े होते। खुशी में, आनंद में इंसान अंदर मुड़ा होता है और सुख में बाहर भटका हुआ होता है। तो अपने जीवन को उल्लसित बनाइए, अंदर मुड़िए, थोड़ी साधना कीजिए, योग का अभ्यास कीजिए और इस जीवन को उन्नत बनाइए। धन्यवाद।